नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल कवरेज में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुरभि भी, हमारे साथ लगातार मनीष और सुमित भी बने हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो रूस के द्वारा हमला किया गया है कीव पर, उससे जुड़ी हुई। यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। कीव में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं और मिसाइलें भी हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया रूस द्वारा। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है। राष्ट्रपति भवन के पास भी गिरी हैं मिसाइलें, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि मिसाइल हमले में हॉस्पिटल और कई इमारतों को कैसे जमींदोज कर दिया गया, उसको लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें इन्हीं मिसाइलों से हुए हमले के बाद जेलेंस्की की तरफ से तस्वीरें भी सामने रखी गई है, कहते हुए कि रूस ने एक बार फिर से विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया है और टारगेट पर है रिहायशी इलाके और वो अस्पताल जहां बच्चे थे। आपको बता दें ये बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जहां यूक्रेन में रूस के विध्वंसक हमलों को लेकर खबर बड़ी है। रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं और जिन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी एक एक तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर कीव की आपके सामने, जहां यूक्रेन में इस वक्त कीव में ज्यादातर इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। देखिए किस तरह से कीव पर हमला किया गया है और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, यानी एक विध्वंसक हमला, 100 मिसाइलों से हमला किया गया और बहुत ही टारगेटेड हमले किए गए हैं कीव की अलग अलग जगहों पर। खासतौर पर जो राष्ट्रपति भवन है कीव में, उसके पास के इलाके में ये हमला किया गया। वर्खोवा राडा जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास का इलाका है ये। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कीव हमले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यूक्रेन के 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां 20 लोग अभी तक इन हमलों में जान गंवा चुके हैं, जबकि ज्यादातर लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि किस तरीके से घायलों को इन रिहायशी इमारतों के बीच हुए हमले के बाद अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है और ये रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके में किस तरीके से मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीर आपके सामने। और ज्यादातर इमारतें किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब कीव पर रूसी अटैक की ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इमारतों में आग लग गई है। जी हाँ, देखिए ये जो इमारतें हैं ये रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर होटल हैं, हॉस्पिटल हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। ये वो इलाका भी है जहाँ पर हमला किया गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यानी जहाँ पर जेलेंस्की रहते हैं उसके आसपास का इलाका है। ये हाई सिक्योरिटी जोन भी है कीव का, उसके बावजूद इसको चुना गया है, वहाँ पर हमला किया गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूसी हमले में परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। Tu-22 बॉम्बर से किए गए हमले, MiG-31K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। तो रूस की तरफ से जो हमला किया गया है वो बहुत विध्वंसक है। इसमें MiG-31K फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा Tu-22 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। यानी रूस ने अपने इरादों को साफ तौर पर जाहिर किया है कि किस तरह के वो हमले कर रहा है। कीव को टारगेट किया गया है, 1-2 नहीं 100 मिसाइलों से टारगेट किया गया। इन हमलों के लिए Tu-22 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा MiG-31K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। तो विध्वंसक हमला ही नहीं किया है, रूस ने किस व्यापक स्तर पर यह हमला किया है उसको भी समझने की जरूरत है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है, यानी कीव टारगेट पर है अब सीधे तौर पर और कीव में विध्वंस मचाने की कोशिश है लगातार रूस द्वारा। तो Tu-22 बॉम्बर से हमले को लेकर बड़ी खबर आपको बताई, MiG-31K फाइटर जेट से हमले को लेकर खबर बताई, लेकिन बॉम्बर से दागी गई स्कैंडर मिसाइल, एक और बड़ी खबर है। Tu-22 से केंजल मिसाइल दागी गई है। तो जिस तरीके से इस वक्त हमले को अंजाम दिया जा रहा है कीव में, रूस किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दे रहा है उसको लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि बॉम्बर से दागी गई है स्कैंडर मिसाइल और Tu-22 से किंजल मिसाइल दागी गई है। अब हमलों को जिस तरीके से मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, कीव की मेयर की तरफ से भी कहा गया है 2 साल में ऐसा हमला नहीं हुआ। 6 महीने बाद कीव पर रूस के इस बड़े हमले को लेकर मेरे सहयोगियों से करूं बात, उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने, जहां आपको बता दें कि ये रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके में इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले की चपेट में अस्पताल आए हैं, ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर भी सुमेरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, दोनों लगातार। मनीष, ये जो इलाका है जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं,
क्या इसको समझा जाए, रूस की स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कीव पर जो कहा जा रहा है अब कि 2 साल के दौरान इस तरह का व्यापक हमला नहीं किया गया था, जिस तरह का वाइड स्प्रेड ये हमला है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। इसके पहले भी हम लगातार जो मूवमेंट है वो देख रहे हैं कीव की तरफ बढ़ते हुए। क्या एक लार्जर प्लान है, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है रूस के प्लान में जिसके तहत ये हमला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम साल भर अगर आप देखें अंतराल में तो इस तरह के हमले नहीं हुए थे। ऐसे हमले तब दिखाई दे रहे थे जब रूस ने युद्ध शुरू किया था साल 2022 में, जब आप खुद यूक्रेन में कीव में मौजूद थी, उस वक्त इस तरह के हमले दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद के जो हमले थे वहां पर रूस का लगातार कोशिश होती थी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना, मिलिट्री बेसिस पर हमले करना। लेकिन आज जो हमले हैं, क्योंकि ये तस्वीरें खुद अपने आप में बयां करती है, ये वो इलाके हैं जो पूरी तरह से रिहायशी इलाके हैं। लेकिन चूंकि रूसी एजेंसियों का कहना यह है कि यहाँ पर साथ ही ये भी बताते चले मनीष कि ये लाइव तस्वीरें हैं, यानी ये एक्चुअल तस्वीरें हैं, जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पर इस वक्त किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहाँ पर जो टीम्स हैं वो तमाम पहुँच चुकी हैं। तो ये अपने दर्शकों को बता दें कि ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं उन्हें।